अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िक शहजाद। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है चाचा बिंगो खान। अल्लाह पाक ने इंसान को इस जहान में जो सबसे अनमोल रिश्ते दिए हैं, सब रिश्तों में से ज़्यादा जो अहमियत के रिश्ते दिए हैं, पहला इंसान को अल्लाह पाक ने जब खल्क किया है, इस दुनिया में भेजा है, तो उसका पहला रिश्ता है माँ। माँ जैसा रिश्ता और कोई नहीं। और उसके बाद दूसरा रिश्ता जो अल्लाह पाक ने इंसान को दिया है, वो अगली ज़िंदगी में जो रिश्ता है, जो सबसे ज़्यादा सच्चा और प्यारा है, सबसे मुखलिस जो रिश्ता है, वो फ़कत बेटी का है, बस। एक ताजिर था अब्दुल्ला, और अहमद उनका पार्टनर था। अहमद को अब्दुल्ला बार बार यही कहता था कि जब मैं मरूं, तो जो मेरा अब सरमाया कारोबार में लगा हुआ है, ये सरमाया मेरे असल वारसों को ही देना है आपने। तो उसने कहा कि मुझे पता है माशाल्लाह आपका भी खानदान है, बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे को जानने वाले हैं। माशाल्लाह आपके दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, शादियां होंगी, बेटों की शादियां होंगी, सब मैंने किसी का वो नहीं। अब जो मेरे पास सरमाया है, इस कारोबार में हमने लगाया हुआ है, जब मैं मरूं, ये आपने मेरे असल वारसों को ही देना है। उन्होंने कहा मैं आपके वारसों के हवाले ही करूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरे खानदान को नहीं देना। जब मेरी मैयत वहां लेके जाएंगे, आपको पता चल जाएगा मेरा असल वारिस कौन है। खैर, हुक्म रबी, उसकी अब्दुल्ला की मौत हो गई। उसकी मैयत अहमद उनके घर ले आया, गुस्ल हुआ, कफन हुआ। जैसे ही घर से बाहर मैयत आई, तो अहमद ने मैयत रुकवा दी। उन्होंने कहा नीचे रख दो चारपाई। उनने कहा क्या हुआ? उनने कहा हमारा इकट्ठे कारोबार था, सब लोगों को पता है, लेकिन बीच वाली बात का किसी को पता नहीं, क्योंकि अहमद ने मेरे 40,000 दिरहम देने, अपना सॉरी, अब्दुल्ला ने मेरे 40,000 दिरहम देने हैं। इसके कर्जे की जिम्मेदारी कौन उठाता है? तो उन्होंने कहा माशाल्लाह इनके भाई बहने, बाकी खानदान, बेटे बेटियां, सबको ही है। जो बाकी रिश्तेदार दोस्त हैं उनकी तरफ देखने लगे, सब फिर मुड़ के उनकी बेटों की तरफ देखा कि अपने बाप के कर्जे की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो जब उन्होंने साहब ने उनकी तरफ तवज्जो की, तो उनके बेटों ने फिर अपने बाप के पार्टनर पे सवाल कर दिया कि अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारे अब्बू के बचपन के दोस्त हो के आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा झूठ कैसा? उन्होंने कहा आज तक तो अब्बू ने जिक्र नहीं किया कि अब्बू इतना बड़ा मकरूज है आपका। उन्होंने कहा वो और मैं और अल्लाह, ये हमारा मामला है, आपका नहीं। मुझे ये बताओ आप इनका कर्जा अदा करोगे या नहीं करोगे? उन्होंने कहा इतनी तो हमारे पास है ही नहीं, इतने तो हमें दिया नहीं जो हम इसका इतना कर्जा अदा करें। तो दूसरी बात है, आप आज ही हमें पता चल रहा है कि हमारा अबू इतना मकरूज है। उनने कहा उनको छोड़े, इतनी ये बहस मुबहसा होता हुआ तो घर बात पहुंच गई। तो जब उसकी बड़ी बेटी को पता चला कि अबू के पार्टनर ने बहर अबू की मैयत रखवाई हुई है, तो वो पर्दा अपने सर पे लेके बहर आ गई। उनने कहा अंकल आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अब्बू हमें बताते थे, क्योंकि अब्बू के आप बचपन के दोस्त हैं, तो आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे कि अब्बू ने बाकी आपके देने होंगे, लेकिन मैं मोहलत मांगती हूँ। उनने कहा बेटा क्या माफी मांगे? नहीं नहीं अंकल, मैं माफी नहीं मांगती, मैं मोहलत मांगती हूँ। मुझे इतना मोहलत दें, अब्बू की तदफीन होने दें, अब्बू की तदफीन हो जाए, उसके बाद जो मेरे पास इस टाइम जेवर हैं या जो कुछ मेरे पास है ये ले जाना। अब्बू ने जो मुझे घर लेके दिया था वो भी मैं फरोख्त करूंगी, शोहर से जो कुछ मिलेगा, अब्बू का कर्जा मैं मर्द दम तक मैं जिम्मेदार हूं, मैं दूंगी। जैसे उनके ये अल्फाज, उसकी छोटी बहन ने कहा अंकल हम दोनों बहनें ये अदा करेंगे, इसमें अब्बू की मैया जानेंगे। उन्होंने फिर वो सारे लोगों की तरफ मुतवज्जो होकर कहा ये उन लोगों की नसीहत है जो बार बार बेटों के लिए मनते मनते हैं, दरबारों पे जाके बड़े बड़े देगे मानते हैं, बड़े बड़े पीरों फकीरों के तवीज लिखवाते हैं। उन लोगों के लिए बड़ी नसीहत है कि बेटी की अजमत की, और बेटी इंसान के लिए है क्या, उन लोगों की नसीहत है। उन्होंने जब देखा ना कि उनकी दोनों बेटियां हामी भर गई, तो फिर वो सारे लोगों की तरफ मुतवज्जे, सारे लोगों को मुखातब करके उसने कहा कि लोगों गवाह रहना, अगर इनकी बेटियों ने मुझे कर्जा ना भी दिया ना, तो मेरे गवाह रहना, कयामत वाले दिन मैं इनका दामन पकड़ूंगा, क्योंकि ये अपने बाप की कर्जे की जिम्मेदारी उठा रही हैं, तो आप लोग गवाह रहना मेरा। उनने कहा हाँ वो उनकी बेटियां हैं, वो देंगी आपको। सारे लोग खामोश हो गए। जब सारे लोग खामोश हो गए, तो उसने वो 40,000 दिरहम निकाल के उसकी मैयत पे रखे, और कहा कि अब्दुल्ला मुझे आज समझ आई है, तो मुझे बार बार क्यों कहता था कि मेरे असल वारसों को देना, मुझे तो आज पता चला है कि तेरे असल वारसों सिर्फ ये तेरी तो कर दूं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मेरी पूरी वीडियो सुनने वाले को दोनों हाथों से सलाम, आपकी अजमत को सलाम। मेरी दुआ है कि मेरे जितना भी मुखलिस बहन भाई बे औलाद है, अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीन अता फरमाए। जिसके पास खास तौर बेटी नहीं है, सदका बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा का, अल्लाह पाक उनको बेटी अता फरमाए। जिनके पास है अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे।
बेटियों के सर नसीब डराते हैं, बाकी कुछ नहीं। अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए, करम फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़। या अलैहि सलाम।